दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो विज्ञान का चमत्कार भी है और एक डर भी। वो है ह्यूमन क्लोनिंग। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की हूबहू नकल बनाई जा सके, जहां कोई निसंतान दंपत्ति भी अपने ही जीन्स वाले बच्चे का सपना देख सके, या फिर जहां अपनों को खो देने का गम न रहे क्योंकि क्लोनिंग से उन्हें वापस लाया जा सकता है। ये सब बातें जो कभी हमें सिर्फ फिल्मों में दिखाई देती थीं, अब साइंस की मदद से हकीकत बनने वाली है। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी जीव की हूबहू एनटीएल तैयार करना, उसके जीन्स का इस्तेमाल करके। इसके लिए उस जीव के जीन्स को एक खाली अंडे में डाल दिया जाता है और बस क्लोनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, लेकिन वैज्ञानिक इसे जानवरों पर सफलतापूर्वक करके दिखा चुके हैं। सबसे पहला नाम आता है डॉली नाम की भेड़ का, जिसका क्लोन 1996 में बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग के बहुत गहरे नतीजे हो सकते हैं जो हमारे डर और उम्मीदों दोनों को छूते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिंदगी क्या है, पहचान क्या है और इंसान होने का असली मतलब क्या है। इसके फायदे तो बहुत हैं, जैसे निःसंतानता का इलाज, आनुवांशिक बीमारियों से छुटकारा और अंग प्रत्यारोपण में क्रांति। लेकिन इसके साथ ही जुड़े हैं कई नैतिक और सामाजिक सवाल, जैसे कि क्लोन के क्या अधिकार होंगे, उनका शोषण तो नहीं होगा, और इंसान की गरिमा का क्या होगा। आज जब विज्ञान हमें इतनी ताकत दे रहा है, तो हमें सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें खुलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और सोच समझकर आगे का रास्ता तय करना चाहिए। दोस्तों, जीवन की एनएचएल बनाने का सपना कोई नया नहीं है। दुनिया की हर सभ्यता के पास अपनी कहानियां हैं जिनमें बेजान चीजों से जीव पैदा होते दिखाए गए हैं। लेकिन क्लोनिंग का वैज्ञानिक इतिहास इतना पुराना नहीं है। पहला सफल प्रयोग 19वीं सदी में सी अर्चिन पर हुआ। इस सफलता ने आगे के रास्ते खोल दिए। 1996 में डॉली नाम की भेड़ का क्लोन बनाया गया। इस घटना ने साबित कर दिया कि क्लोनिंग अब हकीकत बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही नैतिक बहस भी शुरू हो गई। आज भी ह्यूमन क्लोनिंग एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। हालांकि वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के तकनीकी पहलुओं को समझने में काफी तरक्की कर ली है, लेकिन नैतिक चिंताएं और कानूनी अड़चनें अभी भी मानव क्लोनिंग के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। खास तौर पर रिसर्च के लिए मानव भ्रूण की क्लोनिंग एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि इससे हमें आनुवांशिक बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भ्रूण के विनाश और प्रजनन के लिए क्लोनिंग के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताते हैं। इन जटिल मुद्दों से निपटने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। कुछ देशों ने मानव क्लोनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि कुछ देशों में सख्त नियमों के तहत सीमित रिसर्च की इजाजत है। इन बंदिशों के बावजूद ह्यूमन क्लोनिंग का लोभ अभी भी बना हुआ है। स्टेम सेल रिसर्च और जीन एडिटिंग जैसे क्षेत्रों में हो रही तरक्की से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में मानव क्लोनिंग हकीकत बन सकती है। नैतिक बहस अभी खत्म नहीं हुई है और हमें इस तकनीक के गंभीर प्रभावों के बारे में लगातार सोचते रहना होगा। दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग एक ऐसा भविष्य लेकर आ सकता है जो वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। इससे हमें मानवता की कुछ सबसे बड़ी चिकित्सीय चुनौतियों से निपटने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन यह हमें नैतिक और सामाजिक दृष्टि से सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करता है। मानव क्लोनिंग का सबसे बड़ा फायदा रिजेनरेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में हो सकता है। वैज्ञानिक एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां अंग विफलता से पीड़ित मरीजों को उनके अपने ही कोशिकाओं से नए अंग बनाकर दिए जा सकते हैं। यह अंग प्रत्यारोपण में क्रांति ला सकता है और लाखों जिंदगियां बचा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन नैतिक दुविधाओं की जो ह्यूमन क्लोनिंग के साथ जुड़ी हुई है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों का निर्माण हमारी पहचान और मानव अस्तित्व को चुनौती देता है। सबसे बड़ी चिंता शोषण की संभावना को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि मानव क्लोनिंग से भयानक भविष्य आ सकता है। यह मानव गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। दूसरी चिंता क्लोन पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को लेकर है। क्या हमें किसी दूसरे मनुष्य पर ऐसा बोझ डालने का अधिकार है? दोस्तों, अब बात करते हैं उन सामाजिक बदलावों की जो ह्यूमन क्लोनिंग के आने से आ सकते हैं। यह परिवार, पहचान और मानवीय रिश्तों की हमारी समझ को बदलकर रख देगा। 21वीं सदी में पहले से ही बदल रहे पारंपरिक परिवार की संरचना को क्लोनिंग से और भी चुनौती मिलेगी।
व्यक्ति संभावित रूप से अपने क्लोन के माता पिता और बच्चे दोनों बन सकते हैं, जिससे पीढ़ीगत रेखाएं धुंधली हो जाएंगी और जटिल पारिवारिक गतिशीलता पैदा होगी। क्लोन की कानूनी और सामाजिक स्थिति को भी निर्धारित करना होगा। क्या क्लोन को स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाले व्यक्तियों के समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होंगी? विरासत कानून कैसे लागू होंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें तलाशना होगा। इसके अलावा मानव क्लोनिंग तकनीक की पहुंच मौजूदा सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा सकती है। अगर क्लोनिंग एक महंगी प्रक्रिया बनती है तो यह अमीर और गरीब के बीच के फासले को और बढ़ा सकती है, जिससे आनुवांशिक विशेषाधिकार का एक नया रूप पैदा होगा। दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग ने दुनिया भर के धार्मिक समुदायों में भी गहन बहस को जन्म दिया है। क्लोनिंग के नैतिक पहलुओं पर विभिन्न धर्मों के विचार अलग अलग हैं, जो पवित्र ग्रंथों और नैतिक सिद्धांतों की अलग अलग व्याख्याओं को दर्शाते हैं। कुछ धार्मिक समूहों का मानना है कि मानव क्लोनिंग जीवन की पवित्रता के खिलाफ एक अपराध है। उनका तर्क है कि यह ईश्वर की योजना में हस्तक्षेप करता है और सृजन के प्राकृतिक क्रम का डिसरिस्पेक्ट करता है। वे मानव जीवन के निर्माण को ईश्वरीय अधिकार मानते हैं, जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अन्य धर्मों के विचार अधिक सूक्ष्म हो सकते हैं। वे नैतिक पहलुओं पर जोर देते हुए क्लोनिंग के संभावित लाभों को स्वीकार करते हैं। वे चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए क्लोनिंग का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कि बीमारियों का इलाज, लेकिन प्रजनन उद्देश्यों के लिए इसका विरोध कर सकते हैं, खासकर अगर इसमें भ्रूण का विनाश शामिल हो। धार्मिक समुदायों के भीतर चल रही यह बहस विज्ञान, आस्था और नैतिकता के बीच जटिल संबंध को उजागर करती है। यह सम्मानजनक संवाद और समझ की जरूरत पर जोर देती है, क्योंकि हम मानव क्लोनिंग के गंभीर प्रभावों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग का भविष्य अभी अनिश्चित है। क्या यह चिकित्सा के क्षेत्र में चमत्कारों का एक नया युग लेकर आएगा, या फिर हमें एक ऐसे भयानक भविष्य की ओर ले जाएगा जहां मानवता का नाम और निशान तक न रहे? जवाब कई जटिल मुद्दों की तरह संभवतः बहुत ही सूक्ष्म होगा। कुछ लोग एक ऐसे सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां क्लोनिंग आनुवांशिक बीमारियों को खत्म कर देगी, अंग प्रत्यारोपण के लिए अंग उपलब्ध कराएगी और निःसंतान दंपतियों को माता पिता बनने का सुख देगी। इस भविष्य में क्लोनिंग एक वरदान है जो दुखों को दूर करती है और मानव क्षमता को बढ़ाती है। दूसरे लोग एक ऐसे भयानक भविष्य से डरते हैं जहां क्लोनिंग का इस्तेमाल डिजाइनर बेबीज बनाने, कमजोर आबादी का शोषण करने और मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस भविष्य में क्लोनिंग नियंत्रण और अत्याचार का एक साधन बन जाती है, जो मानव गरिमा को नष्ट कर देती है और समाज की बुनियाद को कमजोर कर देती है। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन से नैतिक सिद्धांत स्थापित करते हैं और कौन से नियम बनाते हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम मानव क्लोनिंग के संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करें, जिसमें वैज्ञानिकों, नैतिकवादियों, नीति निर्माताओं और आम जनता सभी की भागीदारी हो। दोस्तों, आज जब हम इस वैज्ञानिक क्रांति के दौराहे पर खड़े हैं, तो हमें मानव क्लोनिंग के संभावित फायदों और नुकसानों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। केवल एक संतुलित और जागरूक दृष्टिकोण से ही हम इस शक्तिशाली तकनीक के बारे में जिम्मेदारी से फैसले ले सकते हैं। एक तरफ तो मानव क्लोनिंग चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व तरक्की की संभावनाएं लेकर आती है। यह अंग प्रत्यारोपण में क्रांति ला सकती है, आनुवांशिक बीमारियों का इलाज ढूंढ सकती है और निःसंतान दंपतियों को माता पिता बनने की उम्मीद दे सकती है। लाखों लोगों की तकलीफ दूर करने और जिंदगी को बेहतर बनाने की इसकी क्षमता क्लोनिंग के पक्ष में एक मजबूत तर्क है। लेकिन दूसरी तरफ मानव क्लोनिंग के नैतिक और सामाजिक प्रभाव बहुत गंभीर हैं। शोषण की संभावना, क्लोन पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मानव जीवन का व्यावसायीकरण कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि मानव गरिमा और व्यक्तिगत अधिकार सर्वोपरि रहें। दोस्तों, मानव क्लोनिंग पर चल रही यह बहस सिर्फ एक अकादमिक व्यायाम नहीं है। यह एक ऐसी बातचीत है जिसका संबंध हम सभी से है। 21वीं सदी के नागरिक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विषय पर जानकारी हासिल करें और इस शक्तिशाली तकनीक के भविष्य को बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मानव क्लोनिंग पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि इसके फायदे इसके नुकसानों से ज्यादा हैं? आपको क्या लगता है कि समाज को इस तकनीक को कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
ये आसान सवाल नहीं है, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें जरूर सोचना चाहिए। अपने विचार व्यक्त करके, सम्मानजनक बहस में शामिल होकर और जिम्मेदारी से बनी नीतियों की वकालत करके आप ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि मानव क्लोनिंग अगर यह हकीकत बनती है तो इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए हो, न कि उसके लिए नुकसानदेह हो। दोस्तों, ह्यूमन क्लोनिंग हमें अभूतपूर्व अवसरों और गंभीर चुनौतियों दोनों से रूबरू कराता है। यह मानव बुद्धि और वैज्ञानिक ज्ञान की हमारी अथक तलाश का प्रमाण है। फिर भी यह हमें जीवन की प्रकृति, पहचान के अर्थ और मानव होने के असली मतलब के बारे में भी बुनियादी सवालों का सामना करने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हम इस अनजान क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, नैतिक सिद्धांतों और मानव गरिमा के प्रति गहरे सम्मान के साथ। आज हम जो फैसले लेंगे उनके दूरगामी परिणाम होंगे, जो हमारी प्रजाति और हमारी दुनिया के भविष्य को आकार देंगे। आइए हम मानव क्लोनिंग की शक्ति का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करें, साथ ही इसके संभावित खतरों से खुद को बचाएं। इस तकनीक का भविष्य और वास्तव में मानवता का भविष्य हम सभी के हाथों में है।